हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से परीक्षा अध्ययन को यूज करके हम इंग्लिश में बहुत ही कम टाइम में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे बात करें क्लास 10th इंग्लिश के परीक्षा अध्ययन की, तो यहाँ पे इस परीक्षा अध्ययन के अंदर आपको 4 सेट्स मिलते हैं, यानी कि 4 मॉडल पेपर मिलते हैं, जो कि बेसिकली न्यू मार्किंग स्कीम के बेस पे बनाया गया है। उसके अलावा जो लास्ट 3 ईयर्स के जो बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर्स है, यानी कि 2022, 2023 एंड 2024 के क्वेश्चन पेपर्स भी आपको इसी परीक्षा अध्ययन के अंदर सॉल्व मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से परीक्षा अध्ययन को डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 95 रुपीज। वैसे अगर आप इसको अपने एरिया में लेने जाएंगे तो इट डिपेंड कि जो सेलर है वो आपको 25 डिस्काउंट देता है या फिर 30% डिस्काउंट देता है। तो 25 या 30% डिस्काउंट जनरली आपको मिल जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि परीक्षा दर में और क्या यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ब्लूप्रिंट की। तो इस बार एमपी बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन होगा अनसीन पैसेज का, जो कि 5 नंबर का होगा। सेकंड क्वेश्चन भी अनसीन पैसेज का होगा, जिसमें अगेन 5 नंबर का इसको वेटेज दिया गया है। उसके बाद राइटिंग स्किल्स के अंदर में क्वेश्चन 3 हमको नोट मेकिंग देखने मिलेगा, जिसमें हमको टाइटल लिखना होगा और उसके नोट मेकिंग करने होंगे। ये 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद लेटर राइटिंग आएगा, इसमें फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर होगा, ये भी 4 नंबर का होगा। उसके बाद लॉन्ग कंपोजिशन यानी कि ऐसे राइटिंग या फिर आर्टिकल राइटिंग या फिर पैराग्राफ राइटिंग आपको देखने को मिलेगा, ये आपको 5 नंबर का देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको वहाँ पे पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन यानी कि एक फोटो दिया रहेगा, उसके ऊपर आपको पैराग्राफ राइटिंग करना होगा, ये आपको 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी देख लिए। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। तो यहाँ पे आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे, जो कि ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ये आपको 5 नंबर का देखने को मिलेगा। उसके बाद डू इज डायरेक्टेड होगा, ये भी आपको 5 नंबर को देखने को मिलेगा। इसके बाद चलते हैं सेक्शन डी पे, जिसपे सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है 39 मार्क्स का। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट फ्लाइट से आपको टोटल टेक्सचुअल यानी कि आपका जो बुक है उसके एमसीक्यूज, उसके ऊपर या उसके बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इसका वेटेज है 4 नंबर का। इसके बाद आपके प्रोज से यानी कि फर्स्ट फ्लाइट से ही, तो उसके प्रोज से आपको एक्सट्रैक्ट्स देखने को मिलेंगे और इसके अलावा पोएट्री से भी आपको एक्सट्रैक्ट्स देखने को मिलेंगे, जो कि टोटल 6 नंबर का होगा। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, वो 12 नंबर के होंगे। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप पोएट्री से आपको 4 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि 4 नंबर के होंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ये प्रोज से आएंगे फर्स्ट फ्लाइट से, ये आपको 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पोएट्री से आपको देखने को मिलेंगे, ये भी 3 नंबर के होंगे। उसके बाद ये जो लॉन्ग आंसर टाइप है ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से है, तो ये भी आपको 3 नंबर को देखने का मिलेगा। तो इस तरीके से अगर सभी नंबर्स को हम एड ऑन करते हैं, प्लस करते हैं, तो टोटल 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपको इस बार एमपी बोर्ड में इंग्लिश का देखने को मिलेगा। तो अगर इन समरी वाइज हम ब्लूप्रिंट की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको जो देखने को मिलेंगे, इसमें अनसीन पैसेज आते हैं जो कि 10 नंबर के होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर से 5 नंबर के, डू इज डायरेक्टेड के 5 नंबर के, टेक्सचुअल एमसीक्यूज ये 4 नंबर के, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री मिलाकर के 3-3 नंबर के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 2 नंबर का होगा, तो 10 2 20 हो जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे 4 देखने को मिलेंगे और हर एक का जो वेटेज है वो 3 नंबर का होगा, तो 4 3 हो जाएगा 12। लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं ये आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो 2 4 8 नंबर के आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक लॉन्ग आंसर जो है वो आपको 5 नंबर का देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ब्लूप्रिंट को डिजाइन किया गया है। अब बात करते हैं किस तरीके से परीक्षा अध्ययन के कंटेंट्स को डिजाइन किया गया है। तो जैसे कि आपको पता है पहले से कि परीक्षा अध्ययन की स्टार्टिंग में जो 4 हमारे पास मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 दिए रहते हैं और ये सॉल्व है। और इसके अलावा इस परीक्षा अध्ययन के लास्ट में आपको लास्ट ईयर्स के 3 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन मिलते हैं 2022, 23 एंड 24। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है इस परीक्षा अध्ययन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेट नंबर 1 है मॉडल क्वेश्चन पेपर का। तो अब मैं आपको बता दूं कि आप स्कोर अच्छा कैसे कर सकते हैं कम टाइम में, अगर ये जो सामने के 4 मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 और जो पीछे के 3 क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर के बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं, अगर आप इन
7 क्वेश्चन पेपर्स को पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके 70 to 80 नंबर इजीली आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है तो वो भी हम आगे वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो पहले देखते हैं कि किस तरीके से इन मॉडल क्वेश्चन पेपर्स को डिजाइन किया गया है। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का ये अनसीन पैसेज है। उसके बाद सेक्शन ए में ही दूसरा क्वेश्चन है ये अनसीन पैसेज। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट मेकिंग और टाइटल बताना है इसका। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन दिए हुए हैं। उसके बाद ऐसे का क्वेश्चन है। देन उसके बाद यहाँ पे उसके और में पैराग्राफ राइटिंग है। उसके बाद ये एक पिक्चर दिया रहेगा, इसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। फिर स्टार्ट होता है सेक्शन सी। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलते हैं ग्रामर बेस्ड पे। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं अगर हम, तो डू एज डायरेक्टेड है जो कि कोई 5 करने होंगे, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। सेक्शन डी के अंदर बात करते हैं तो ये एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है प्रोज से। देन उसके बाद यहाँ पे पोएट्री से एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं वेरी शॉर्ट यानी कि क्वेश्चन आंसर्स, कोई भी 6 करने होंगे यहाँ पे। इसके आगे देखते हैं और यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 12 में भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देन अगेन ये वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद ये शॉर्ट टाइप के आंसर एंड ये 2 हैं लॉन्ग टाइप के आंसर। तो इस तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया जाएगा। अभी हमने जैसे सेट 1 देखे, ऐसे सेट 2 है। देन उसके बाद ये सेट 3 है। देन उसके बाद ये सेट 4 भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इस टाइप से सामने के 4 सेट आपको पूरे सॉल्व करना है और उसके बाद पीछे के 3 जो लास्ट ईयर के बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी आपको सॉल्व करना होगा, जिससे कि आप इजीली 70 to 80 प्लस स्कोर कर लेंगे। अब बात करते हैं कि 90 प्लस स्कोर करना है तो क्या करना होगा। अब यहाँ पे आपको चैप्टर बाय चैप्टर थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना होगा। कुछ चीज़ों की जो स्पेशली करना होगा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अनसीन पैसेजेस कुछ दिए हुए हैं, इन सभी अनसीन पैसेजेस को आपको प्रैक्टिस करना है 90 प्लस स्कोर के लिए। उसके बाद अनसीन पैसेज सेकंड क्वेश्चन के लिए भी आपको ये सारे पैसेजेस जो हैं प्रैक्टिस कर लेना है। गारंटी नहीं है कि इसी में से आएगा, बट अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एक पैटर्न क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमको काम करना चाहिए। उसके बाद नोट मेकिंग के यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आपको प्रैक्टिस करना होगा। देन यहाँ पे जितने भी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स हैं इनको आपको एक रीडिंग करना है और उसको माइंड में फिक्स करते हुए चलना है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे का दिया हुआ है और इस ऐसे की बात करते हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 ऐसे याद करना चाहिए, बिकॉज आप क्लास 10th में हैं। वो 3 या 4 ऐसे कौन से होंगे उसको हम हमारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोस में आपको बता देंगे कि कौन से 3 से 4 आपको ऐसेज हैं जो आपको रेडी करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स की प्रैक्टिस दी गई है तो इसको भी आपको रीडिंग करना चाहिए एक बार। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग के लिए अगर हमको देखने को मिलता है क्वेश्चन तो आप इसको भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद ये पिक्चर के बेस पे किस तरीके से पैराग्राफ राइटिंग करते हैं तो इसको भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो ये मैं किस लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको 90 प्लस करना है स्कोर तो देखिए आपको ये सारे पैराग्राफ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पिक्चर्स के बेस पे, आर्टिकल राइटिंग, ये सारे आपको नहीं करना है 90 प्लस के लिए। इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट के क्वेश्चंस आपको हम बताएंगे, सिर्फ आपको वही रेडी करना होगा जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब आपको इन डिटेल में पूरा क्या पढ़ना चाहिए, तो ग्रामर के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको इन सभी को इन डिटेल में पूरा पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ सेट के बेस पे हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं, ये आपको समझना होगा। बिकॉज देखिए 90 प्लस स्कोर करना है तो ग्रामर के तो क्वेश्चन आपको इन डिटेल में करने होंगे। और मैं मेरी कोचिंग में भी सभी स्टूडेंट्स को यही सलाह देता हूँ कि कभी भी जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो भी होते हैं तो उनको आपको इन डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी टेंस के बेस पे, आप देख सकते हैं। तो ये पूरा ग्रामर सेक्शन है। ग्रामर सेक्शन स्पेशली आपको पूरा करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपको इसी में से ही आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे ग्रामर के ऊपर। तो ये सेक्शन है स्पेशली जो आपको पूरा करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज है जो कि हमने देखे थे, एमसीक्यूज के क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए आपको इसको डिटेल में पूरा पढ़ना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट्स की प्रैक्टिस दी हुई है, तो बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, इसी में से आपको इनको तैयार करना है। इसी में से बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन में भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे प्रोज के भी है एंड पोएट्री के भी है, तो इस तरीके से आप सिंपली इन सभी को एक बार प्रैक्टिस ध्यान से कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, अब यहाँ पे ये है क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं यही बोलूंगा, सबसे पहले पहली फुर्सत में सामने के 4 सेट और लास्ट ईयर के 3 क्वेश्चन पेपर्स को अगर आप तैयार कर लेंगे तो उतने में से तो क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर 90 प्लस चाहिए तो इन क्वेश्चन आंसर को अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, बट एनीवेज नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज ग्रामर एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूरे इन डिटेल में करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। इसके आगे देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं अब क्या है। ये सभी चैप्टर्स के आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। देन ओके, यहाँ पे अगेन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभी ये फर्स्ट फ्लाइट की और क्वेश्चन आंसर हैं।
चैप्टर 1, 2, 3, 4, ये पोएम्स वगैरह भी हैं इसमें। ओके, देन आगे चलते हैं। और तो अब यहाँ पे इसके बाद आपको चैप्टर 12 भी अगेन क्वेश्चन आंसर्स ही हैं। ये लॉन्ग टाइप के आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिल रहे हैं, तो इनकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे अगर पॉसिबल है, थोड़ा इन डिटेल में अगर टाइम है तो अच्छी बात है। तो एक्चुअली मैं पढ़ने टर्न इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको दिखाने हैं। ओके, पर मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि कुछ भी आपसे मिस हो जाए। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे लास्ट ईयर के बोर्ड क्वेश्चन पेपर के पास। तो देख सकते हैं ये 2022 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, एमपी बोर्ड का ही है। ओके, तो इसकी भी प्रैक्टिस बहुत स्पेशली और ध्यान लगाकर करेंगे। ये सभी आपको जो है करना होगा 90+ स्कोर करने के लिए। तो सिंपल सा अगर मैं रिकेप कर दूं तो देखिए 2024 का क्वेश्चन पेपर भी है। ओके, तो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है इस परीक्षा अध्ययन को। तो अगर मैं सिंपल स्ट्रेटेजी को एक बार रिकेप कर दूं आपके लिए, तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको टारगेट डिसाइड करना है कि आपको परसेंटेज कितना चाहिए, 70% चाहिए, 80% चाहिए, या 80 के ऊपर या 90 के ऊपर चाहिए। तो 70 to 80% अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इजीली आप इस परीक्षा अध्ययन के सामने के 4 सेट और पीछे के जो लास्ट ईयर के 3 क्वेश्चन पेपर्स बोर्ड एग्जाम के दिए हुए हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। उतने में आपको 70, 80, 85% तक आप इजीली पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर 90+ स्कोर चाहिए तो जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के जो यहाँ पे दिए हुए हैं इस परीक्षा अध्ययन के अंदर, उन सभी को इन डिटेल में आपको करना होगा, जिससे आप 90+ इजीली स्कोर कर जाएंगे। बात रही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आपको आगे आने वाली वीडियो में बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, ताकि जैसे ही वो वीडियो आए तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। तो इसी टाइप से और भी आप अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी रिजल्ट अच्छा हो सके। आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।